कक्षा 11 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं और आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला जूल। दूसरा देख लीजिएगा, 1 माइक्रोन होता है तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 10 की पावर -6 मीटर। तीसरा देख लीजिएगा, एक पिंड पर नियत बल लगा है तो एक समान होगा। क्या एक समान होगा, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला उसका त्वरण। चौथा देख लीजिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला केवल द्रव्यमान। पांचवा देख लीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर। छठा देख लीजिएगा, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए 37 परा समान रहेगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला 40 डिग्री एवं 50 डिग्री। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, गतिक घर्षण का मान सदैव किस घर्षण के मान से कम होता है। तो पहले में लिखना होगा सीमांत घर्षण। दूसरा देख लीजिएगा, बल का विमीय सूत्र आप सभी को लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, दूसरे में लिखना होगा mLT/T-2, ये हमारा बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, बिलियर्ड बॉल की गति किस प्रकार की गति है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा द्विविमीय गति, ये आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, पाइसन निष्पत्ति किस प्रकार की राशि है। तो लिख लीजिएगा, चौथे में लिखना होगा विमाहीन राशि। पांचवा देख लीजिएगा, ए सदिश इंटू ए सदिश इसका मान कितना होता है। तो पांचवे में लिखना होगा 0 होता है, 0 आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है या कहते हैं। लिख लीजिएगा, छठे में लिखना होगा जड़त्व। जड़त्व आपको छठे का आंसर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, विस्थापन शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो बिल्कुल यहां पर होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, घर्षण बल एक संरक्षित बल है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, प्रक्षेप का पथ पल्यवाकार होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अभिकेंद्र बल, इसमें आपको लिखना होगा E वाला mv² प्रति r। एक एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा C वाला 10 की पावर -10 मीटर। आवृत्ति का मात्रक में आपको लिखना होगा हर्ट्ज। खगोलीय मात्रक में आपको लिखना होगा A वाला। कार्य का मात्रक में आप सभी को लिखना होगा जूल। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, सूर्य के चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो इसमें आपको लिखना होगा अंडाकार वस्तु। दूसरा देख लीजिएगा, द्विविमीय गति के 3 उदाहरण देना है। तो लिख लीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना, ये पहला यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, पहले के बाद दूसरा आपको लिखना होगा बिलियर्ड बॉल की गति। तीसरे के बाद यहां पर दूसरे के बाद यहां पर तीसरे यहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कैरम की गोटी की गति। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा लोटनिक घर्षण आपको लिखना है। और चौथा देख लीजिएगा, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो इसमें लिखना होगा 2, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। पांचवा देख लीजिएगा, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति होर्स की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, ये आप सभी को बताना है। तो लिख लीजिएगा, 5 में लिखना होगा 5 मीटर चलेगी। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। चेट आपका दिया है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अक्षों XYZ के अनुदेश एकांक सदिश, आप सभी को लिखना होगा। सातवां आपका दिया है विमीय विश्लेषण की सीमाएं, आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है विमीय विश्लेषण के उपयोग, आपको लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित करके आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है एक समान त्वरित गति में XT ग्राफ, VT ग्राफ तथा AT ग्राफ बनाकर आप सभी को लिखना है। 9वां देख लीजिएगा, साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जड़त्व का नियम आप सभी को लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वें के बाद आपका 12वां प्रश्न दिया है, 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 13वीं के बाद 14वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, और 15वें प्रश्न में आप सभी को अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करके लिखना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां प्रश्न आपका दिया है। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो यहाँ पर 19वां और 19वां का अतवा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। और 20वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा पेपर कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।